सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडीशाला बाई कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारे वॉइस का पार्ट 3 है, जहाँ पर हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सभी को पता होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है आपके इम्परेटिव सेंटेंस की वो ये है कि दो सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यानी कि अगर मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, दोज सेंटेंस says which start with MV1, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपकी जो बात आती है वो ये है कि इनमें क्या होता है, ऑर्डर, जिसे हम कमांड भी कहते हैं, और एडवाइस, रिक्वेस्ट जैसे भाव होते हैं। ठीक, ये था कि एम्बेडेड सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे एम्बेडेड सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और ऑर्डर डैश कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट को कंटेन करते हैं, यानी कि उनमें इन भाव का बोध होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं इम्परेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस के फॉर्म की, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक्टिव वॉइस की फॉर्म को इसके। तो ये होती है हमारी, क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, और यहीं से इसकी एक डेफिनेशन बनती है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका सब्जेक्ट हिडन होता है वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, और जो हिडन सब्जेक्ट होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, यू होता है। ठीक, अब देखो, अगर हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की फॉर्म ये है MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो जो इसका यूनिवर्सल मेथड है इसकी पॉजिटिव वॉइस बनाने का वो ये है, जो इसका यूनिवर्सल मेथड है जो आप हर जगह लगा सकते हो, वो ये है कि अगर इसकी एक्टिव वॉइस आपकी फॉर्म में है MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो जो इसका एकदम जनरल यानी कि एकदम यूनिवर्सल जो मेथड है पैसिव वॉइस बनाने का वो ये है कि आप इसकी पैसिव वॉइस लिख दोगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3 प्लस अदर। ठीक, ये क्या है, इसका यूनिवर्सल मेथड है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो आप देखिएगा कि आप, मैंने आपसे मान लीजिए कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक, दरवाजा खोलो। फॉर्म देखो MV1 ऑब्जेक्ट अदर में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो अदर यहाँ पर नहीं आया। ठीक, अब देखो इसको आप किस तरह से बनाओगे। पैसिव वॉइस की जो फॉर्म है पहले क्या बोलती है, आप लेट लगा लो। आपने लेट लगा दिया आपने लेट। फिर देखो आप क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द डोर, लेट द डोर। अब देखो क्या बोल रहा है, बी लगाना है आपको। क्या लगाना है, बी लगाना है, तो आपने लगा दिया लेट द डोर बी प्लस MV3, यानी कि आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब क्या है आपकी ओपन, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपेंड। क्या हो जाएगी, ओपेंड। यानी कि आपकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो क्या बनेगी, लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक, अगला देखो, ईट द फूड। ठीक, अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या बनाया इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आपने लिखा लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, प्लस क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। और जैसे ही आपने बी लगाया, अब आपकी क्या लगेगी, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि आपको इसका पास्ट पार्टिसिपल लगाना होता है। बेसिकली आपको पहले मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है कि आपको यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है, और आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, लेट द फूड बी
ईटन। ठीक, ये था आपका यूनिवर्सल मेथड कि आपको अगर कोई भी एम्बेडेड सेंटेंस दिखता है जिसे आप नहीं पहचान पाते हो कि वो कौन सा है, रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर का है या फिर एडवाइस का है, तो आप उसे लेट से बना सकते हो। इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई भी आपका एम्बेडेड सेंटेंस का पैसिव वॉइस गलत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर की, यानी कि अगर आपको पता है कि इस सेंटेंस में ऑर्डर है या फिर कमांड है या फिर एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट है, तो इनका एक इंडिविजुअल मेथड भी होता है कि इसे हम किस तरह से इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो उसे देख लेते हैं हम एक बार। अगर हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की ये फॉर्म अगर आपके ऑर्डर या कमांड को शो कर रही है, तो आप उसकी पैसिव वॉइस जो इंडिविजुअली बना सकते हो वो है यू आर ऑर्डर्ड प्लस एक्टिव वॉइस। आपकी एक्टिव वॉइस क्या है? MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहां पर आपको क्या लगाना होता है? कंजंक्शन लगाना होता है इसे जोड़ने के लिए। तो आप लगाओगे यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस एक्टिव वॉइस। अगर आपसे बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो आप समझिएगा। यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं एक। मैंने कहा आपसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या है? एक ऑर्डर है। तो इसे आप किस तरह बनाओगे? अगर आपको इंडिविजुअली बनाना तो आप कैसे बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक, अब देखो आपने जो आपकी फॉर्म थी पैसिव वॉइस की वो क्या थी? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। और एक्टिव वॉइस क्या थी आपकी? ओपन द डोर। आपने ओपन द डोर ऐसे ही उतार दिया एज इट इज। ठीक, तो इस तरह से आप बनाओगे अगर आपकी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड एग्जिस्ट करता है। अगला समझो, अगर आपके सेंटेंस में एडवाइस है, क्या है? एडवाइस है, तो आप क्या बनाओगे पैसिव वॉइस इंडिविजुअली? यू आर एडवाइज्ड टू प्लस एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप ले सकते हो वॉक टू द लेफ्ट, यानी कि अपने बाएं पर चलो। तो आप इसका क्या बनाओगे? यू आर एडवाइज्ड टू, आप पैसिव वॉइस से उतार दो, वॉक टू द लेफ्ट। आपका देखो फॉर्म फॉलो हो रहा है बिल्कुल। यू आर एडवाइज्ड टू एक्टिव वॉइस, वॉक टू द लेफ्ट, एक्टिव वॉइस आपकी आ गई। अब देखो एक डाउट जो होता है आप बच्चों के दिमाग में, वो बहुत ही छोटा डाउट है। वो देखो यहां मैंने स्पेलिंग क्या लिख रखी है? एडवाइस। क्या लिख रखी है? एडवाइस। क्या यूज करा है मैंने? सी को यूज करा है। यहां पर देखो सी यूज है, ठीक। और यहां मैंने क्या यूज करा है? एस यूज करा है। ऐसा क्यों बेटा? ये जो एक्टिव वॉइस यानी कि जो ये एडवाइस लिखा हुआ है, ये एडवाइस और ये जो एडवाइस लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि जहां पर ये सी यूज हुआ है वो यहां पर नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वो यहां पर नाउन का काम कर रहा है। और जहां पर एस यूज हुआ है वो यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। समझे आप? कि एडवाइस मतलब कि सुझाव, इसका मतलब क्या है? सुझाव। और इस एडवाइस का मतलब क्या है? कि सुझाव देना, एक क्रिया है ये, सुझाव देना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की और इस प्रैक्टिस की, तो देखो स्पेलिंग में सिर्फ फर्क क्या है? सी और एस का फर्क है। प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन एक दूसरे के होमोफोन्स है। और मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नाउन। ये किसको दिखाता है? ये हमारे नाउन को दिखाता है। और ये किसको दिखाता है? हमारे वर्ब को दिखाता है। इस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास और इसका मतलब होता है अभ्यास करना। ठीक है, तो ये आपको डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करेगा। तो सबसे बड़ा आपका जो डाउट होता है कि रिक्वेस्ट अगर वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस बोध दे रहा है तो आप उसे किस तरह समझोगे? देखो अगर आपके इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है तो वो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है या तो काइंडली से या फिर प्लीज से। ठीक, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे इंडिविजुअली? तो आपका तरीका होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस
एक्टिव वॉइस। जिस तरह से आप यहां पर यू आर एडवाइस लगा रहे थे, वहां पर आपको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो आपकी एक्टिव वॉइस है प्लीज और काइंडली जो कि स्टार्ट हो रही है, लेकिन वहां पर आप प्लीज और काइंडली नहीं लगाओगे, यानी कि पैसिव वॉइस में आप प्लीज और काइंडली का यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया है। तो कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। देखो पैसिव सेंटेंस क्या बोल रहा है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। सबसे पहले मैं बताता हूं इसका यूनिवर्सल तरीका, आप किस तरह से इसको यूनिवर्सल मेथड से बदलोगे। आपका जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म है वो क्या है, MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक, छोड़ दिया आपने। यूनिवर्सल मेथड क्या बोलता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3 प्लस अदर। आप लगाओ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3, रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा आपका, रेस्पेक्टेड हो जाएगा, ठीक। अब जिसे भी ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आता है तो मैंने बताया था आप क्या करो, जो आपका सेंटेंस है उसके मेन वर्ब के पहले व्हाट या हुम लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पर क्या है, रिस्पेक्ट, मेन वर्ब क्या है आपकी, रेस्पेक्ट है। इसके आगे पहले लगाओ आप व्हाट, क्या रिस्पेक्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। हुम रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट, तो आपको पता चला एल्डर्स की रिस्पेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एल्डर्स है, ठीक। तो ये था यूनिवर्सल मेथड से। अगर आप इसे इंडिविजुअल मेथड बताते हो तो कैसे बनाओगे, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये क्या है, एक एडवाइस है ना, तो आप क्या बनाओगे, यू आर, देखो अगर एडवाइस है तो आप कैसे बनाओगे, यू आर, अगर ऑर्डर हो तो आप ऑर्डर लगाते, रिक्वेस्टेड हो तो रिक्वेस्टेड लगाते, एडवाइस्ड है तो ऑर्डर रिक्वेस्ट छोड़ के आप क्या लगाओगे, एडवाइस लगाओगे, क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस एक्टिव वॉइस यानी कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक। अगला देखो, फिनिश द टास्क। सबसे पहले आप इसे यूनिवर्सल मेथड बनाओ, किस तरह से, लेट द टास्क बी फिनिश्ड, ठीक। आपने सिर्फ क्या किया, पैसिव वॉइस की फॉर्म को फॉलो करा, ठीक। अब अगर इसे आप इंडिविजुअल मेथड से बनाते हो तो आप किस तरह बनाओगे, फिनिश द टास्क, ये क्या है, एक ऑर्डर है ना, तो आप किस तरह बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, एक्टिव वॉइस लिखनी है आपको सिर्फ, अब फिनिश द टास्क, ठीक। अगला देखो क्या बोल रहा है, डू नॉट वेस्ट द टाइम। अब देखो यहां पर समय बर्बाद मत करो, है ना, तो जो करना है वो आपकी क्या है, मेन वर्ब है, और करने के लिए क्या लगाते हो, डू लगाते हो। तो सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है, डू नॉट से, यानी कि ये भी सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये डू किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको आप किस तरह से बनाओगे, अगर आपका सेंटेंस, आप इसको, जो आपका जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इसकी आप पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हो यूनिवर्सल मेथड से, तो आप किस तरह से बनाओगे, देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अब देखो आपको जो नॉट लगाना है वो आपका ऑब्जेक्ट और बी के बीच में यूज होता है। अगर आपका नॉट यूज हो रहा है यहां पर, तो यहां पर आप लिख सकते हो, अगर आप नॉट का यूज कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट और बी के बीच में यूज होता है, यानी कि लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक। ये था आपका यूनिवर्सल मेथड। अगर आप इसे बना रहे हो इंडिविजुअल मेथड से, तो आप देखो क्या करोगे, डू नॉट वेस्ट द टाइम। अब बताओ ये क्या है, ये एक एडवाइस है ना, सुझाव है ना कि समय बर्बाद मत करो आप, तो अब आप किस तरह बनाओगे, यू आर एडवाइज्ड। अब देखो यहां पर अगर आपने टू लगाया, उसके बाद अगर आपने नॉट लगाया तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको नॉट क्या करना होता है, उसके पहले ही लगाना होता है, यानी कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट द टाइम। क्लियर, समझ में आया होगा। अगला देखो, क्लोज द डोर प्लीज। सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया, इसका मतलब क्या है, वो एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, ठीक। इसका यूनिवर्सल मेथड क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि लेट द डोर, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, बी आता है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक। अब इसका यूनिवर्सल मेथड, इंडिविजुअल मेथड क्या होगा, तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू
क्लोज द डोर। अब देखो आप एक बात कि मैंने इसकी पैसिव वॉइस में भी कहीं पर भी प्लीज़ का यूज़ नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी पैसिव वॉइस में प्लीज़ या काइंडली का यूज़ नहीं करते हो। ये थे कुछ एग्जांपल्स, चलते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स पर और समझ लेते हैं उन्हें। चलिए तो हम लोग को कुछ और एग्जांपल्स को समझ लेते हैं कि हम किस तरह से एम्बेडेड सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक था आपका यूनिवर्सल मेथड जो कि आपका लेट से स्टार्ट होता है, और एक था आपका इंडिविजुअल मेथड। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वहां पर यूनिवर्सल मेथड यानी कि आप लेट वाला मेथड ही यूज़ करो। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पर इंडिविजुअल मेथड से जाते हो तो आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी सेंटेंस में कि वो सेंटेंस ऑर्डर का है या फिर एडवाइस का है। क्यों? क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दोनों ही टोन को शो करते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं मेरे सेंटेंस के जिसमें आप डिस्क्रिमाइज नहीं कर सकते कि वो ऑर्डर का बोध करा रहे हैं या फिर वो एडवाइस का बोध करा रहे हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं आपको कि आप यूनिवर्सल मेथड का ही यूज़ करें अपने बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, वॉश द टी शर्ट्स यानी कि लेट द टी शर्ट्स बी वॉश्ड। ठीक, अगला देखो, रिपेयर योर कैमरा, लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को फॉलो कर रहा हूं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3। मैंने कुछ भी नहीं किया। इधर देखो, ओपन द विंडो, आप क्या लिखोगे? लेट लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे लेट द विंडो, फिर आप क्या लगाओगे? बी लगाओगे, फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक, अगला देखो, हेल्प द चिल्ड्रेन यानी कि लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट लेट द चिल्ड्रेन, फिर आप क्या लगाओगे? बी लगाओगे, फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे यानी कि हेल्प्ड। अगला देखो, थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन। ठीक, लास्ट देखो, कलेक्ट नाइस बुक्स, लेट नाइस बुक्स बी कलेक्टेड। ठीक, तो इन सेंटेंसेस में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3 को फॉलो किया और मैंने सारे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस निकाल दी। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से एम्बेडेड सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। और मैं आपसे फिर से एक बार लास्ट टाइम कहता हूं कि आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बोर्ड एग्जाम्स में अगर अपनी वॉइस को पूरे नंबर चाहते हो तो आप वहां पर यूनिवर्सल मेथड यानी कि लेट वाले मेथड को ही यूज़ करना। क्यों? क्योंकि आप वहां पर 100% श्योर कभी नहीं हो सकते कि आपका सेंटेंस एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है या फिर एक ऑर्डर को शो कर रहा है, तो वहां पर आप लेट वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को दबा दीजिएगा उस बेल आइकन को भी। मैं मिलता हूँ उसके आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।